प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की कमी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अब मेदांता, अपोलो, ये बड़ी प्राइवेट हेल्थ केयर चेन्स भी जम्मू कश्मीर आने वाली है। आज ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ, और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक इंटेंट शो की है मेदांता, अपोलो ने कि वो जम्मू कश्मीर में भी अपने हॉस्पिटल्स खोलना चाहते हैं। हालांकि ये नॉन बाइंडिंग एमओयूज हैं, जिसमें जब सर्वे होगा तो बाद में ये चेंज डिसाइड कर सकती हैं कि हम हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं खोलना चाहते, लेकिन ये सर्वे के रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। इससे पहले भी इसी तरीके से अलग अलग हॉस्पिटल की चेन्स ने कोशिश की कि वो जम्मू कश्मीर में अपने हॉस्पिटल्स खोलें, लेकिन जब सर्वे हुआ तो उसके बाद दे बैक्ड ऑफ। अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी, यूनियन एमओएस इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की प्रेजेंस में। नॉन बाइंडिंग एमओयू है, मतलब यही कि जब सर्वे होगा तो उसके बाद ये हॉस्पिटल की चेंज डिसाइड कर सकती हैं कि हम हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं खोलना चाहते, लेकिन फिलहाल एमओयू साइन होगा। और जैसे कि जम्मू कश्मीर की सरकार कह रही थी कि जब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो लगभग 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऑफर्स आना शुरू हो गए, जिनमें से लगभग 50% सरकार ने अप्रूव भी कर दिए। उसी में से ये बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे मेदांता हो, अपोलो हो या फिर हल्दीराम हो, इन्होंने भी अप्रोच किया कि ये भी अपने अपने यूनिट जो है वो जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं। मेजरली अगर बात की जाए मेदांता और अपोलो की, तो प्राइवेट हेल्थ केयर की दुनिया में एक बड़ा नाम इन दोनों हॉस्पिटल की चेन्स का है। और जम्मू कश्मीर में जहां तक देखा जाए तो कोविड के टाइम में लोगों ने महसूस किया कि प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की कमी जरूर जम्मू कश्मीर में है। गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर डिपेंडेंस इतनी है, लेकिन वहां पर जितना फुटफॉल बढ़ेगा वो मैनेज होना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से अब मेदांता और अपोलो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आने वाले सालों में मेदांता और अपोलो के हॉस्पिटल्स भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। लेकिन इसके साथ साथ में आज एमओयू साइन होगा हल्दीराम के साथ भी। हल्दीराम कंपनी भी वेल नोन कंपनी है अपने फूड प्रोडक्ट्स के लिए, और हल्दीराम भी ये जो एमओयू साइन करेगी जम्मू कश्मीर में अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करने के लिए। उसके अलावा रियल एस्टेट कंपनीज भी डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ 15 नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन करने वाली है, ताकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी हो सके। इसके साथ साथ में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नरेडको और नरेडको के साथ भी जो है एमओयू साइन होगा, ताकि जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है उसके तहत स्किल डेवलपमेंट की जा सके। रियल एस्टेट की बात की जाए तो टेनेंसी एक्ट भी अडॉप्ट किया जाएगा। सरकार का कहना है कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस भी जम्मू कश्मीर में लॉन्च किए जाएंगे, और एक पोर्टल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का पोर्टल भी बनाया जाएगा। आज ही के दिन उसे भी लॉन्च किया जाएगा, ताकि उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल का प्रोसेस और ज्यादा आसान हो जाए। साथ ही में जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का एक कहना है कि वो भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रेजिडेंशियल अकोमोडेशन सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए वो भी बनाई जा सके, कंस्ट्रक्ट की जा सके। उसके साथ साथ में ऑक्शन पोर्टल, जिससे जेडीए के जो एसेट्स हैं, उसके अलावा जो हाउसिंग बोर्ड के एसेट्स हैं उन्हें भी ऑक्शन किया जा सके, वो भी आज ही के दिन लॉन्च होने वाला है। उसके साथ साथ में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और नरेडको जो है वो एक एमओयू साइन करने वाले हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए। नरेडको एक एमओयू साइन करने वाला है लीड्स के साथ, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स के साथ भी एमओयू साइन होना है, ताकि ट्रेनिंग हो सके, हैंड होल्डिंग हो सके, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा मिल सके। लेकिन मेजर जो एमओयू साइन हो रहे हैं वो हो रहे हैं मेदांता, अपोलो और हल्दीराम के साथ, ताकि ये इंस्टीट्यूशन, ये अलग अलग कंपनीज जो हैं वो जब जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगी, इनके यूनिट्स भी जम्मू कश्मीर में खुलेंगे। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, दूसरी तरफ प्राइवेट हेल्थ केयर की जो कमी देखने को मिली है उसे भी पूरा किया जा सकेगा। कई सारे सेशन जो हैं वो एड्रेस किए जाएंगे आज के दिन जब एमओयू साइन हो रहे हैं। अलग अलग सेंटर के एंड जेएंडके गवर्नमेंट के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस ओकेजन पर बोलेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर जो विजन है। टॉपिक्स में विजन जम्मू एंड कश्मीर फॉर रियल एस्टेट सेक्टर ओवरव्यू, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस है, जो ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है उसको लेकर बात होगी। साथ ही में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके आने के बाद कहा यह गया था कि हालांकि जम्मू में जो इन्वेस्टर समिट होनी थी
वो इन्वेस्टर समिट इसी को लेकर थी कि अलग अलग इन्वेस्टर्स को जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से वो इन्वेस्टर समिट पॉसिबल नहीं हो पाई। कोविड भी एक कारण था जिस वजह से वो इन्वेस्टर समिट नहीं हो पाई। लेकिन जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाली गई तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद जेएनके की सरकार को लगा कि इन्वेस्टमेंट के ऑलरेडी ऑफर्स आ रहे हैं, इसके चलते इन्वेस्टर समिट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेटेस्ट फिगर्स जो सरकार ने शेयर किया उसमें उन्होंने कहा कि लगभग 31,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो हैं वो आए हैं जम्मू कश्मीर में, जिनमें से 50% तक अप्रूव भी कर दिए गए हैं। सरकार ये उम्मीद कर रही है कि 50,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट ऑफर्स आएंगे, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तहसील लेवल पर हो, ब्लॉक लेवल पर हो या ओवरऑल स्टेट लेवल पर हो, उसे एक बड़ा बूस्ट देंगे। और इंडस्ट्रीज जो हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी जम्मू कश्मीर में एक भारी पैमाने पर आएंगी, स्टैब्लिश होंगी, इन्वेस्ट करेंगी जम्मू कश्मीर में, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा मिलेगा। प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की अगर बात की जाए, पहले भी लगभग 6 महीने पहले भी जब हमारी बात हुई थी अलग अलग टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ, तो उनका यही कहना था कि कोशिश की जा रही है, मेदांता हो, अपोलो हो, फोर्टिस हो, इन सभी हॉस्पिटल चेन्स का कहना है कि वो चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटल खोले। लेकिन ये जो प्रपोजल है, ये जो इंटेंट है, ये पहले भी शो किया गया है। जम्मू कश्मीर में होता ये आया है कि जब ये अलग अलग हॉस्पिटल्स कहीं पर भी अपना यूनिट एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचते हैं, हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचते हैं, तो वो उस स्टेट में जाकर पहले सर्वे कंडक्ट करते हैं ये जानने के लिए कि अगर यहां पर हॉस्पिटल खोला जाता है, क्या पेशेंट फुटफॉल होगा, इतना होगा कि जिससे वो हॉस्पिटल को सस्टेन किया जा सके। और पहले भी इस तरीके के सर्वेज हुए हैं और सर्वेज होने के बाद हॉस्पिटल चेन्स ने बैक ऑफ कर लिया और यहां पर वो हॉस्पिटल्स नहीं खोल पाए। लेकिन अब जो है ये एमओयूज तो साइन हुए हैं, ये एमओयूज भी नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग का मतलब यही कि अगर ये बाद में इन्हें मालूम चलता है कि सर्वे इनके हिसाब से सही नहीं है, तो सर्वे के हिसाब से जो पेशेंट फुटफॉल है वो उतना नहीं होगा, तो ये बाद में बैक ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन एमओयू साइन हो रहे हैं, उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे।